आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल रिमोट सेंसिंग एंड माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्कैनिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पुश ब्रूम एंड विस्क ब्रूम, अलॉन्ग ट्रैक स्कैनिंग एंड अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग। वो समझने के बाद अभी हम समझने वाले हैं कि थर्मल रिमोट सेंसिंग क्या है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, ये दोनों है क्या। तो थर्मल रिमोट सेंसिंग में सेंसर जो होता है ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर से निकालने वाली एमिटर एनर्जी को डिटेक्ट करता है। ओके, जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, कोई ऑब्जेक्ट है उस जो उसका टेम्परेचर है उसमें से एमिट जो एनर्जी निकलती है उसी को डिटेक्ट कौन करेगा? थर्मल रिमोट सेंसिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मल क्या है। ये भी वेवलेंथ है, रेडिएशंस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रेडिएशंस पढ़े थे, है ना, स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसी का ये टॉपिक है। तो उसी वो सब हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा होगा इंफ्रारेड, है ना। इंफ्रारेड जो रीजन था, जो स्पेक्ट्रम, जो वेवलेंथ, जो रेंज थी उस स्पेक्ट्रम की, उस रेडिएशंस में जो थर्मल जो होता है, और थर्मल आपने पढ़ा होगा उसका क्या रेंज था? 8 माइक्रोमीटर कुछ ऐसे करके था, है ना। तो इंफ्रारेड, फार, थर्मल, इंफ्रारेड, ये सब उसी में आता है ये। तो ये थर्मल जो होता है एक तरह से सेंसर, ये क्या सेंस करता है? एमिशन को, है ना। एमिशन आपने लॉज भी पढ़े, रेडिएशन लॉ, तो ये किसके लिए थे? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इसी के बारे में बात करता है, एमिशन के बारे में। बाकी आपने प्लैंक लॉ पढ़ा था, ये विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो ये हम पढ़ चुके हैं सब। बस मैंने ऐसे रिवाइज आपको ये थोड़ा समझाने के लिए लिख रखा है। तो ये थर्मल रिमोट सेंसिंग, सबसे पहले हम थर्मल रिमोट सेंसिंग के बारे में बात करेंगे। ये रिफ्लेक्टर एनर्जी नहीं होती है ना। रिफ्लेक्टर एनर्जी तो है नहीं कि हाँ भाई रिफ्लेक्शन मिला, क्योंकि ये एमिशन है, एब्जॉर्प्शन की बात करता है। जब ऑब्जेक्ट की अपनी हीट एनर्जी होती है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन जिसमें ज़्यादा होता है ना, वो एमिशन भी उतना ही करता है। तो ये इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट की अपनी हीट एनर्जी होती है। ओके, थर्मल इंफ्रारेड रीजन होता है, मैंने बताया जैसे कि इसकी 8 से 14 माइक्रोमीटर इसकी रेंज होती है। ओके, सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। दिन में रोड गर्म होती है, आप दोपहर में देखेंगे रोड, जब आप कहीं बाहर निकलोगे तो हीट आपको फील होगी। रात में रोड धीरे धीरे ठंडी होती है। थर्मल सेंसर रोड का टेम्परेचर डिफरेंस डिटेक्ट करता है। ओके, इसीलिए अर्बन हीट इसलैंड डिटेक्ट कर सकते हैं हम, कितनी गर्मी है इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर को डिटेक्ट कर सकते हैं, सोइल मॉइस्चर एस्टिमेट कर सकते हैं इससे। तो तो रियल सैटेलाइट एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, लैंडसैट, नासा के मोदिस MODIS सेंसर हो गए। थर्मल रिमोट सेंसिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो पासिव सिस्टम होता है इसमें। ओके, पासिव का मतलब समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, नाइट में भी काम करता है, टेम्परेचर मेज़र करता है, क्लाउड के थ्रू काम नहीं करता है। तो ये क्या है? थर्मल रिमोट सेंसिंग है। तो इसके मैं लॉज आपको बता चुका हूँ, आई होप ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर एक चीज़, हाँ, अभी हम देखेंगे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। ओके, और मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है रडार के लिए, रिसीव्ड पावर के लिए। आप इस इक्वेशन को देखिए, PT g², ये लैम्डा का स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर सिग्मा बाय 4/Q इंटू R रेज पावर 4। तो ये क्या है? रडार की इक्वेशन है। इसके बारे में भी हम अलग से बड़े आराम से इसको भी डिटेल में समझेंगे कि इक्वेशन का मतलब क्या है, कैसे बनी है। ठीक है, ज़्यादा डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमें फिजिक्स या उस इतना डीपली हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, एक बेसिक कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, अब माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है क्या? देखिए, माइक्रोवेव है क्या? रीजन है एक वेवलेंथ का, है ना। स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा, तो इसका 1 mm से 1 मीटर तक होता है। ओके, तो ये रीजन है। ये दो टाइप का हो सकता है, पासिव माइक्रोवेव और एक्टिव माइक्रोवेव। ये रडार जो है, मैंने क्या बताया था, ये क्या है? रडार किसकी एग्जांपल है? एक्टिव।
तो आपने पिछले लेक्चर आपने देखे होंगे तो आपको ईज़िली अभी समझ आएगा। अभी आपको समझ इसलिए नहीं आएगा, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ रहे हो तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है? इसलिए आपको फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीरीज़ में पूरा देखना पड़ेगा, फिर आपको पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट जो होंगे पूरे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए एक्टिव माइक्रोवेव है क्या, रडार के लिए मैं बताने वाला हूँ। इसमें सैटेलाइट खुद सिग्नल भेजता है, एक्टिव का मतलब ही यही है ना, और वापस आने वाली एनर्जी मेजर करता है, इसीलिए इसको रडार रिमोट सेंसिंग कहते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए, क्लाउड पेनिट्रेट करता है, रेन में भी काम करता है, नाइट में भी काम करता है, इसीलिए ऑल वेदर रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं इसे। माइक्रोवेव को ऑल वेदर रिमोट सेंसिंग भी हम इसको कहेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं सैटेलाइट की बात करूँ तो इसरो का RISAT सैटेलाइट होता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सेंटिनल-1 इसकी एग्जांपल है। और माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होता है? माइक्रोवेव का देखो फ्लड मैपिंग में हम यूज़ करते हैं, सोइल मॉइस्चर में करेंगे, स्नो थिकनेस में करेंगे, मिलिट्री सर्वेलेंस में करेंगे, ओशन वेव हाइट के लिए करेंगे। ओके, तो माइक्रोवेव के लिए हम फिलहाल तो इतना ही रखेंगे, बाकी इसकी इक्वेशन के बारे में और इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे तो वो अलग से हम उसके लेक्चर में समझेंगे, ठीक है? आप यहाँ पर देख सकते हो ये PR है क्या, देखिए यहाँ पर ना रडार इक्वेशन में लैम्ब्डा क्यूब नहीं है, लैम्ब्डा स्क्वायर है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है? लैम्ब्डा स्क्वायर है ये, क्यूब नहीं है, ओके? हाँ 4 पाई क्यूब है इंटू r⁴, बाकी ठीक है, सिर्फ लैम्ब्डा स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, लैम्ब्डा स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये इस इक्वेशन को मैंने तो यहाँ पर बस समझाने के लिए बता दिया है यहाँ पर, अभी इस इक्वेशन को और अच्छे से हम समझेंगे अलग लेक्चर में। तो आप इसमें और चीज़ें आप देख सकते हैं कि थर्मल रीजन है, थर्मल और माइक्रोवेव, डिटेक्ट हीट एमिशन, बैक स्कैचर, माइक्रोवेव में क्या है, बैक स्कैचर